आज हमारा जिला दर्शन की अगली क्लास है और आज हम पढ़ेंगे चरखी दादरी के बारे में। हम चरखी दादरी के बारे में सारा कुछ डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे, जो कुछ एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा। बाकी बहुत लंबा इसमें कुछ जानने को है नहीं, बहुत छोटा इसको मिलेगा हमें, बहुत छोटी जीके है इसकी जो हमें मिलेगी, क्योंकि इसका निर्माण बहुत पहले नहीं हुआ था। 2016 में इसका निर्माण हुआ था और हरियाणा के 22वें जिले के रूप में इसका निर्माण हुआ था। आज इसके बारे में हम सारी चीज़ डिटेल से जानेंगे कि इसका नाम चरखी दादरी क्यों पड़ा, यहाँ पे क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करेंगे। आज हमारा जो जिला है वो है चरखी दादरी। चरखी दादरी बात करें तो सबसे पहले हमारे जानने का वही सीक्वेंस रहेगा कि इसका नाम चरखी दादरी क्यों पड़ा। दरअसल ये चरखी दादरी दो शब्द हैं जिनसे मिलकर के नाम बना हुआ है, चरखी और दादरी। चरखी यहाँ पे एक गांव है जिसको बाद में इसके नाम के साथ जोड़ा गया था। बाकी पहले यहाँ का नाम जो था वो दादरी था। और दादरी शब्द कहाँ से आया है और क्यों पड़ा इसका नाम, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो दादरी शब्द है ये संस्कृत के दादू शब्द से निकला है। संस्कृत के दादू शब्द से निकला है जिसका अर्थ होता है मेढक। जिसका अर्थ होता है मेढक। तो ये सवाल आपके जहन में आएगा, तो मेढक के नाम पे क्यों किसी जगह का नाम रखा जाएगा। ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर एक झील थी जिसमें मेढक बहुत अधिक रहते थे, तो इसलिए उस झील में मेढकों की अधिकता के कारण इस जगह का नाम दादुर पड़ा। क्योंकि अगर हम इसके प्राचीन नाम भी देखेंगे तो उसमें भी एक नाम इसका दादुर मिलता है। नामांकन देख लिया हमने। एक तो दादुर शब्द से इसका बताया जाता है कि उस झील में मेढकों की अधिकता होने के कारण इसका नाम दादुर पड़ा था। उसके अलावा ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर कोई बहुत पहुंचा हुआ संत था जिसका नाम था दादू दयाल। दादू दयाल संत के नाम के कारण। तो ऐसा बताया जाता है कि ये जो संत हैं दादू दयाल, ये बहुत पहुंचे हुए संत हैं और इन्हीं के नाम के कारण भी इसका नाम दादरी पड़ा है। उसके अलावा अगर हम बात करें इसके प्राचीन नाम की, आगे हम देखेंगे कि चरखी दादरी के ऐसे कौन से नाम हैं जिनको प्राचीन समय में या फिर पुराने टाइम में जिन नाम से इनको जाना जाता था। तो इसके हमें दो नाम ऐसे हैं जो मिलते हैं जिनको पुराने टाइम में जिन नाम से इनको जाना जाता है। सबसे पहले तो हमें मिलता है दादुर। एक तो इसको दादुर नाम से जाना जाता था और दूसरा इसको डालमिया नगर से नाम से जाना जाता था। डालमिया नगर। अब डालमिया नगर इसका नाम क्यों पड़ा वो आगे बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी सीमेंट की फैक्ट्री लगाई गई थी और जिस सेठ ने उसको लगाया था उसके नाम में डालमिया है, इसलिए इसको डालमिया नगर के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना किसने की थी। हम स्थापना की बात करें तो ऐसा बताया जाता है कि पृथ्वीराज चौहान का एक लड़का था बिल्हान। पृथ्वीराज
का लड़का बिल्हान जिसने इसे बसाने का काम किया। बसाने का काम किया था। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसको कब बसाया गया था, तो 1193 में ऐसा बताया जाता है कि 1193 में पृथ्वीराज चौहान के लड़के ने इसको बसाया था। तो ये थे चरखी दादरी के बारे में। चरखी दादरी को चरखी दादरी क्यों कहा जाता है, उसके अलावा इसका नाम चरखी दादरी क्यों पड़ा। पहले इसका नाम दादरी था, लेकिन इसी से कुछ दूर यहाँ पे एक गांव है चरखी, जिसको बाद में इसमें मिला दिया गया और मिला करके इसका नाम चरखी दादरी कर दिया गया। अब हम बात करेंगे कि जो चरखी दादरी है वो किससे अलग होकर के बना है। तो ये हमें याद रखना है कि ये भिवानी से अलग होकर के बना है। भिवानी से अलग होकर के बना है। और अगर हमसे सवाल ये पूछ लिया जाए कि इसकी जो स्थिति है वो हरियाणा में किधर है, तो इसकी स्थिति दक्षिण पश्चिम में है। ये हरियाणा के दक्षिण पश्चिम में है। दक्षिण पश्चिम में है। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए इसकी जनसंख्या, अगर हमसे पूछ ली जाए तो यह हमें याद रखना है कि हमारी जो जनसंख्या है उसका आधार 2011 की जनगणना होती है, क्योंकि उसके बाद तो जनगणना हुई नहीं है। और यह भी हमें पता है कि 2011 के टाइम तो जो चरखी दादरी है वो डिस्ट्रिक्ट ही नहीं था, तो इसकी जनसंख्या उस टाइम में डिस्ट्रिक्ट था ही नहीं, तो इसके बारे में कुछ पता नहीं है। इसकी जो जनसंख्या है वो भिवानी में काउंट हुई थी, तो उस टाइम पे ये जिला था ही नहीं। उसके अलावा अगर हम बात करें कि इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल 1370 वर्ग किलोमीटर है। अगर क्षेत्रफल की बात की जाए 1370.11 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। तो ये था इसके बारे में जो कुछ हमने कुछ बेसिक सी बातें जानी। अब उसके अलावा हम बात करते हैं कि इसका गठन कब हुआ था। तो इसके गठन की बात की जाए तो गठन को लेकर के इसकी कई तारीखें हैं जो हमें अलग अलग जगह पर देखने को मिलती हैं। अब वो अलग अलग जगह पे अलग अलग देखने को क्यों मिलती हैं, उन सभी के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि इसकी जो घोषणा इसकी कब की गई थी। एक रैली थी चरखी दादरी में, जिसमें मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी घोषणा की थी। और अगर घोषणा की बात की जाए तो मनोहर लाल जी ने ऐसा नहीं एक ऑफिशियली इसकी घोषणा की थी, सबसे पहले एक रैली चल रही थी, उस रैली में इसकी घोषणा की गई थी। और 18 सितंबर 2016 को, इसके बारे में याद रखना है कि मनोहर लाल खट्टर ने दादरी में चल रही रैली में इसकी घोषणा की। तो यह हमें याद रखना है कि 18 सितंबर 2016 को दादरी में एक रैली चल रही थी, उस रैली में मनोहर लाल खट्टर जी ने इसकी घोषणा की थी। उसके अलावा अगर बात की जाए कि इसको कैबिनेट ने कब माना था, बात की जाएगी कि इसको कैबिनेट ने कब माना था।
तो कैबिनेट ने इसको 18 अक्टूबर 2016 को इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। 18 अक्टूबर 2016 को इसको कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। उसके अलावा अगर बात की जाए कि इसका जो गठन का नोटिफिकेशन है वो कब आया था, अब ये जो नोटिफिकेशन की डेट है ये हमें कई जगह पर इसके गठन की डेट मिलती है कि गठन के नोटिफिकेशन की बात की जाए गठन की नोटिफिकेशन की बात की जाए तो ये 16 नवंबर 2016 को जारी किया गया था गठन का नोटिफिकेशन। और हमें याद रखना है कि कई जगह पर ये हमें एज इसके गठन के रूप में मिलता है कि इसका गठन 16 नवंबर 2016 को हुआ था, लेकिन अगर इसके गठन की बात की जाए तो इस टाइम पे नोटिफिकेशन जारी किया गया था, गठन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था। उसके अलावा इसका जो गठन है, इसका जो गठन है वो हमें याद रखना है कि वो 1 दिसंबर 2016 को। तो अब हमारी यहाँ पर डेट से रिलेटेड जितने भी कंफ्यूजन है वो क्लियर हो गए हैं, क्योंकि इसकी कई सारी डेटें हैं इनको, क्योंकि किताब में ऐसा मिलता है कि किसी किताब में आपको 16 नवंबर 2016 देखने को मिल रहा है, किसी में दिसंबर 2016 देखने को मिल रहा है। तो अब इसके बारे में सारा कंफ्यूजन आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि घोषणा 18 सितंबर 2016 को की थी। मनोहर लाल खट्टर जी दादरी में एक रैली में इसकी घोषणा करते हैं। उसके अलावा कैबिनेट ने इसको मंजूरी 18 अक्टूबर 2016 को दी थी, और जो 16 नवंबर 2016 है इसको गठन का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, लेकिन इसका गठन 1 दिसंबर 2016 को किया गया था। तो ये थी इसके बारे में कुछ बेसिक सी जानकारी जो हमने हासिल की। उसके अलावा अब हम आगे देखेंगे कि इसमें कौन कौन से विधानसभा क्षेत्र हैं, कौन कौन सी तहसीलें हैं, ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मंडल की बात करते हैं कि ये किस मंडल में आता है। तो मंडल की बात करें तो ये रोहतक मंडल में आता है। ये रोहतक मंडल में आता है। उसके अलावा बात करें यहाँ की विधानसभा सीटों की, विधानसभा सीट, तो यहां पर 2 विधानसभा सीटें हैं, एक चरखी दादरी है और एक बाढ़ा है। ये 2 विधानसभा सीटें हैं यहां पर। और इसके बारे में एक चीज और हमें याद रखनी है कि ये हरियाणा का दूसरा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें 2 विधानसभा सीटें हैं। अगर हमसे सबसे कम विधानसभा सीट किस जिले में है, अगर हमसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए तो हरियाणा में 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे सबसे कम विधानसभा सीटें हैं। एक तो चरखी दादरी है, यहाँ पे 2 है, और दूसरा पंचकूला है। अब हम बात करें तो ये ऐसी जगह है जहां पर कोई सीट रिजर्व नहीं है, ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे कोई सीट रिजर्व नहीं है। और हरियाणा में ऐसे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पे कोई सीट रिजर्व नहीं है, जिनमें से एक ये है। पंचकूला में है जहां पे कोई सीट रिजर्व नहीं है, उसके अलावा चरखी दादरी में है, और फरीदाबाद में है, नूह में है, और उसके अलावा महेंद्रगढ़ में भी कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पे कोई सीट रिजर्व नहीं है। तो ये थी यहाँ की विधानसभा सीट। अब हम तहसील की बात करें तो तहसील भी यहाँ पे यही है। अगर तहसील की बात की जाए तो तहसील भी यहाँ पे ये 2 ही हैं, दादरी और बाढ़ा, ये यहाँ पे तहसीलें हैं। अब हम बात करते हैं इसकी उप तहसील की, तो उप तहसील यहाँ पर एक है, उप तहसील यहाँ पे एक है, वो है बौंदकला।
ये यहाँ की उप तहसील है। तो ये थी इसकी कुछ बेसिक सी जानकारी, जिसमें हमारी विधानसभा सीटें कितनी है, तहसील कितनी है, उप तहसील कितनी है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा उद्योग धंधे भी फले फूले हैं नहीं। उद्योग धंधों की बात करते हैं हम आगे, उद्योग धंधों की बात करते हैं। उद्योग धंधे यहाँ पर बहुत ज्यादा फले फूले हैं नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ एक उद्योग था जो अभी है नहीं, वो 1996 में बंद हो चुका है, जिसके कारण इसका नाम डालमिया नगर भी पड़ गया था। तो यहाँ पे एक सीमेंट की फैक्ट्री लगाई थी। अब वो किसने लगाई थी उसके बारे में हम बात करते हैं। अगर बात की जाए तो यहाँ पे एक सीमेंट की फैक्ट्री है, सीमेंट उद्योग है। और अगर हमसे पूछ ली जाए कि इसकी स्थापना कब की गई थी, तो हमें याद रखना है कि 1939 में इसकी स्थापना की गई थी। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि इसके संस्थापक कौन थे, तो इसके संस्थापक थे सेठ रामकिशन डालमिया। सेठ रामकिशन डालमिया इसके संस्थापक थे। इन्हीं के नाम की वजह से इसका नाम डालमिया नगर भी पड़ा था। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि ये किसकी मदद से इसको स्थापित किया गया था, तो हमें याद रखना है कि जर्मनी देश की मदद से इसको स्थापित किया गया था। जर्मनी की सहायता से, या फिर आप कह सकते हैं जर्मनी के इंजीनियरों की सहायता से इसको स्थापित किया गया था। उसके अलावा हम बात करते हैं कि जो सेठ रामकिशन डालमिया है, ये इसको बहुत अच्छे से रन नहीं कर पाए। और ये जितना इन्होंने सोचा था कि यहाँ पे सीमेंट का उत्पादन हो जाएगा, उतना उत्पादन हो नहीं पाया, उतनी खपत हो नहीं पाई। तो उसके अलावा फिर इसके ऊपर बाद में जो मजदूर हैं उनका कर्जा चढ़ता चला गया और कंपनी एकदम से घाटे में चली गई। उसके अलावा फिर यहाँ पर जो मजदूर संघ है उसने बहुत बड़ी एक धरना कर दी, और उस धरना के बाद में फिर हरियाणा सरकार को इसमें इंटरफेयर करना पड़ा। और उसके बाद में जब उन्होंने मजदूरों ने धरना की थी तो उस टाइम पर हम बात करें तो 23 जून 1981 को हरियाणा ने इसको अपने अधीन ले लिया। हरियाणा सरकार ने इसको अधिकृत कर लिया। हरियाणा ने इसको अधिकृत कर लिया 23 जून 1981 को। और उसके बाद फिर हरियाणा सरकार ने इसको चलाया। अब अगर हमसे बात की जाए कि उसके बाद में किसने इसको चलाया था, तो इसको सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अधिकृत किया था और उसने इसको चलाया था, ये भी याद रखना है। सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईसीसी ने इसको अधिकृत किया था। और उसके बाद में एक चीज और भी हमें याद रखनी है कि यह भी उसको बहुत लंबे समय तक चला नहीं पाए थे। ऐसा नहीं है कि हरियाणा सरकार ने इसको अधिकृत कर लिया तो ये इसको बिल्कुल एकदम स्मूथली चलाते चले गए, ऐसा नहीं है। और आखिरकार ये कंपनी और घाटे में जाती चली गई और फिर 1996 में इसको बंद करना पड़ा। हरियाणा सरकार को 1996 में इसको बंद करना पड़ा और हरियाणा सरकार भी इसको बहुत अच्छे से बहुत स्मूथली चला नहीं पाई और इस तरह से 1996 में ये बंद हो गया। यहाँ पर 1996 में एक और बात हुई थी
कि 1996 में एक विमान दुर्घटना हुई थी। 1996 में एक विमान दुर्घटना हुई थी। दो एयरलाइंस के विमान थे जो आपस में टकरा गए थे। तो यहाँ पर 12 नवंबर 1996 को एक विमान दुर्घटना भी हुई थी। 12 नवंबर 1996 को एक विमान दुर्घटना हुई थी, जिसमें 349 यात्री मारे गए थे। जिसमें 349 यात्री मारे गए और ये हरियाणा की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना थी जिसमें 349 यात्री मारे गए थे। ऐसा बताया जाता है कि जो कजाकिस्तान एयरलाइंस का विमान था उसके बंदे को इंग्लिश नहीं आती थी और दूसरी विमान की तरफ से जो मैसेज भेजा गया था वो इंग्लिश में भेजा गया था, लेकिन उसको इंग्लिश से समझ न आने की वजह से वो आपस में टकरा गए थे। उन्होंने विमान को ऊपर नहीं किया, तो इस वजह से इस घटना को बताया गया है। तो यहाँ पर चरखी दादरी में दो ऐसी मेन घटनाएं हैं जो बहुत बड़ी हैं और दोनों ही 1996 में हुई हैं। एक तो यहाँ का जो सबसे बड़ा सीमेंट का कारखाना था वो 1996 में बंद हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर सबसे बड़ी विमान दुर्घटना हुई है जो 1996 में हुई है। उसके अलावा अब हम बात करते हैं यहाँ के मंदिरों की। तो मंदिर भी यहाँ पर बहुत ज्यादा पाए नहीं जाते हैं। अगर हम मंदिरों की बात करें तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा मंदिर पाए जाते हैं। यहाँ पे 2-3 ऐसे मंदिर हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, वही हम पढ़ेंगे। मंदिर की बात की जाए तो सबसे पहले यहाँ पर रेस्ट हाउस मंदिर पाया जाता है। रेस्ट हाउस मंदिर पाया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर एक इमलोटा का मंदिर पाया जाता है। इमलोटा का मंदिर पाया जाता है। इमलोटा का मंदिर पाया जाता है और एक यहाँ पर हनुमान का हनुमान रंगीला मंदिर पाया जाता है। हनुमान रंगीला मंदिर पाया जाता है। यही यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर हैं जो पाए जाते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं यहाँ पर पर्यटन स्थल की कि यहाँ पर पर्यटन स्थल कौन कौन से पाए जाते हैं। तो यहाँ पर पर्यटन स्थल भी बहुत ज्यादा नहीं पाए जाते। सबसे पहले तो यहाँ पर डोरंग पर्यटन स्थल पाया जाता है। बात की जाए पर्यटन स्थल की, पर्यटन स्थल की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि यहाँ पर डोरंग पर्यटन स्थल पाया जाता है। डोरंग पर्यटन स्थल यहाँ पर पाया जाता है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर श्याम सरोवर है। यहाँ पर श्याम सरोवर है और ऐसा बताया जाता है इस श्याम सरोवर के बारे में कि जब पांडव वनवास काट रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने अपने तंबू लगाए थे या फिर शिविर लगाए थे। वनवास के समय पांडव यहाँ रुके थे और पांडवों ने यहाँ पर शिविर लगाए थे। तो यह हमें याद रखना है कि वनवास के समय पर पांडवों ने इस जगह पर अपने शिविर लगाए थे। और उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर पीर मुबारक शाह की दरगाह है। पीर मुबारक शाह की दरगाह है यहाँ पर।
पीर मुबारक शाह की दरगाह है। पीर मुबारक शाह की दरगाह अगर हमसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पर है, तो ये कल्याणा गांव में है। कल्याणा गांव में है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक कपूरी धाम है। यहाँ पर एक कपूरी धाम है। और उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कपूर की पहाड़ियां कहाँ पर हैं, तो कपूर की पहाड़ियां भी दादरी में ही हैं। कपूर की पहाड़ियां अगर हमसे पूछ ली जाए तो कपूर की पहाड़ियां भी चरखी दादरी में ही हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे और कुछ है नहीं, ये ही इसके पर्यटन स्थल हैं जो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं। उसके अलावा बहुत ज्यादा पर्यटन स्थल हमें देखने को मिलते नहीं हैं। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर मेले भी यहाँ पे बहुत ज्यादा है नहीं। यहाँ पर सिर्फ एक मेला है जो सबसे ज्यादा फेमस मेला है यहाँ का जो लगता है, वो हनुमान जी का मेला है। और ऐसा बताया जाता है कि हरियाणा में सबसे बड़ा हनुमान का मेला यहीं पे लगता है। मेले की बात की जाए, मेला तो यहाँ पे एक मेला लगता है जो ऐसा बताया जाता है कि हरियाणा में सबसे बड़ा मेला है, और वो है हनुमान का मेला। ऐसा बताया जाता है कि ये हरियाणा में सबसे बड़ा मेला यहाँ पे लगता है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए कि किस गांव में लगता है, तो ये इमलोटा गांव में लगता है। और अगर हमसे पूछ लिया जाए ये कब लगता है, तो ये फागुन के महीने में लगता है। फागुन के महीने में लगता है। तो ये थे यहाँ के मेले, ये था यहाँ का मेला जिसके बारे में हमने बात की। अब हम देखते हैं, इससे आगे हम पढ़ेंगे इसके प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में, क्योंकि और कुछ यहाँ पे ऐसा है नहीं जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने मंदिर जाने, मंदिर कौन कौन से हैं, उसके अलावा यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पर्यटन स्थल हैं वो हमने जाने, और उसके अलावा फिर हमने मेले यहाँ से जाने। अब हम व्यक्तित्व की बात करेंगे। व्यक्तित्व की बात की जाए तो आप सभी को पता है कि फोगाट सिस्टर्स यहाँ से आती हैं। उसके अलावा भी कई ऐसे हैं जो यहाँ से इम्पोर्टेंट हैं, इसरो में वैज्ञानिक भी हैं। उसके अलावा कई इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे डिटेल से चर्चा करेंगे। और आगे हम देखेंगे प्रसिद्ध व्यक्तित्व के बारे में। प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात की जाए, प्रसिद्ध व्यक्तित्व की बात की जाए तो सबसे पहले हम बात करेंगे हवा सिंह की। यहाँ पे एक मुक्केबाज हुए हैं जिनका नाम है हवा सिंह। हवा सिंह ये जो रिलेट करते हैं ये मुक्केबाज हैं। मुक्केबाज हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाए ये कहाँ से है, तो ये उमरवास गांव से है। उमरवास गांव से बिलोंग करते हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ से महावीर फोगाट आते हैं। महावीर फोगाट है जिसको हमने आमिर खान की मूवी, इसके ऊपर एक मूवी बनी थी आमिर खान की दंगल मूवी, और जिसमें आमिर खान ने महावीर फोगाट का रोल निभाया था। यहाँ से आते हैं, दूसरे नंबर पर हैं महावीर फोगाट। महावीर फोगाट, अगर हमसे बात की जाए कि महावीर फोगाट कौन से गांव से हैं, तो ये बलाली गांव से हैं। ये बलाली गांव से हैं और ये एक पहलवान रहे थे।
बलाली गांव से इनके संबंध है। और ये एक पहलवान है, पहलवान थे। उसके अलावा फिर इसने, जैसा कि मूवी में बताया भी गया है, मूवी में भी दिखाया गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा ये ट्रेंडिंग में उसी चीज से आए थे। जब इनके ऊपर मूवी बनाई गई थी तो लोगों ने इनके बारे में जाना था और लोगों को पता चला था कि एक इतनी बड़ी शख्सियत है जिन्होंने ऐसा कुछ भी किया है। उससे पहले बहुत कम नाम इसका चर्चा में था, उस टाइम पे बहुत ज्यादा चर्चा में आया था। उसी टाइम पे जब ये बहुत ज्यादा चर्चा में आए थे तो इसको 2016 में गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड 2014 में इसको गुरु द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। उससे पहले भी इनको एक अवार्ड दिया गया था 1999 में। 1999 में इनको अर्जुन अवार्ड दिया गया था। उसके अलावा अगर हम बात करें तो यहां से आते हैं एक हुकम सिंह फोगाट। हुकम सिंह फोगाट, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आदमी है क्योंकि इसने हरियाणा के 8वें सीएम के रूप में शपथ ली थी। 8वें सीएम के रूप में शपथ ली थी। अगर बात की जाए तो ये हरियाणा के 8वें सीएम बने थे, और वो अलग बात है, बहुत लंबे समय के लिए बने नहीं थे। ये 7 जुलाई 1990 से 22 मार्च लिख देते हैं। 7 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक ये सीएम रहे थे। बहुत लंबा टाइम इनके पास था नहीं जिसमें ये सीएम रहे थे, लेकिन फिर भी हरियाणा के 8वें सीएम रहे थे, इस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात की जाए कि इसका जन्म कहां पे हुआ था, जन्म की बात की जाए तो 1985 में ढाणी फोगाट में इसका जन्म हुआ था। 1985 में ढाणी फोगाट में इसका जन्म हुआ था। और उसके अलावा अगर बात की जाए कि इसकी मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु तो 26 फरवरी 2015 को गुरुग्राम में इनकी मृत्यु हुई थी। तो ये थे हमारे 8वें सीएम हुकम सिंह फोगाट जी, जो चरखी दादरी से आते हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ से फोगाट सिस्टर्स हैं जिनके बारे में हम सभी को पता है। सबसे पहले बात की जाए गीता फोगाट की, तो गीता फोगाट ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर बनी थी, याद रखना है। ओलंपिक में जाने वाली पहली भारतीय महिला यही थी। और उसके अलावा ओलंपिक में सबसे पहले गोल्ड मेडल जीतने वाली भी यही थी। उसके अलावा बात करते हैं इसकी, कुश्ती से रिलेट करती हैं, आप सभी को पता है। उसके अलावा इसकी बहन है बबीता फोगाट, बबीता फोगाट है। इसकी और 2 बहन है, एक यूएफसी भी खेलती है। उसके अलावा अभी कुछ ही टाइम पहले ओलंपिक्स में एक नाम बड़ा चर्चा में रहा था, बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। उसके वजन को लेकर के ऐसा बताया जाता था कि उसमें
जो बीजेपी सरकार है उसने कोई फेरबदल किया है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो बात की जाए यहाँ पर विनेश फोगाट की, जिसको बाद में कांग्रेस सरकार ने टिकट भी दिया और अभी वो विधायक भी है, तो वो थी विनेश फोगाट। विनेश फोगाट अभी करंट में इसका मुद्दा बहुत ज्यादा उछला था उसके तो ये थी फोगाट सिस्टर्स, जो अभी बबीता फोगाट भी राजनीति में ही है और विनेश फोगाट भी अभी एमएलए हैं। इनके बारे में बात कर ली। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्तित्व है जिसके बारे में आप सभी को पता होगा, वो है चंद्रावती। उसके बारे में हम बात करते हैं। चंद्रावती एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व ये है। बात करें इसका जन्म, तो 1928 में इसका जन्म हुआ था। 1928 में डालावास नामक गांव में इसका जन्म हुआ था। डालावास गांव में इसका जन्म हुआ था और इसके नाम पे कई सारी उपाधियां हैं। उन सभी चीजों के बारे में हम डिटेल से जानेंगे, उन सारी उपाधियों के बारे में डिटेल से जानेंगे। उसके अलावा ये यहाँ पे पैदा हुई और बात करें तो ये प्रदेश की पहली महिला वकील है। पहली महिला वकील थी, इससे पहले कोई महिला वकील नहीं थी, पहली महिला वकील थी। उसके अलावा बात की जाए तो ये हरियाणा की प्रथम सांसद महिला थी, महिला सांसद थी, प्रथम हरियाणा की प्रथम महिला सांसद भी रही हैं। उसके अलावा अगर बात की जाए तो ये 1990 में पांडुचेरी की उप राज्यपाल भी रही है। 1990 में पांडुचेरी की उपराज्यपाल रही। 1990 में ये पांडुचेरी की उपराज्यपाल भी रही थी। और उसके अलावा ये इसके कुछ अचीवमेंट्स हैं जो हमने देखे गीता चंद्रावती जी के, कि 1928 में ये डालावास गांव में पैदा हुई। उसके अलावा पहली महिला वकील भी थी, पहली महिला सांसद भी थी, और उसके अलावा 1990 में ये पांडुचेरी की उप राज्यपाल भी रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर एक अमित शर्मा है, बात करें तो यहाँ पर एक अमित शर्मा है जो इसरो में साइंटिस्ट हैं। ये इसरो में वैज्ञानिक हैं। ये इसरो में वैज्ञानिक हैं। और उसके अलावा अगर बात की जाए, इसरो में साइंटिस्ट हैं, और अगर हमसे पूछ लिया जाए ये किस गांव से बिलोंग करते हैं, तो हमें याद रखना है कि डूडीवाला किशोरपुरा गांव से बिलोंग करते हैं। डूडीवाला किशोरपुरा गांव से ये आते हैं। तो ये थे यहाँ के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तित्व जिनके बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक हैं जो हमसे बच गए हैं या फिर जो किसी में फिट नहीं होते, विविध आप समझ सकते हैं, कि जिनके बारे में हम बात करेंगे। अगर इतिहास की बात की जाए तो इतिहास भी हाँ बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा कोई मिलता नहीं है। इतिहास के बारे में सिर्फ 2 चीजें हमें यहाँ पे मिलती हैं, तो उसके बारे में भी हम जिक्र कर ही लेते हैं।
इतिहास की जब बात की जाती है तो हमें सिर्फ यहाँ पे दो चीजें देखने को मिलती हैं कि 1857 से पहले 1857 की क्रांति से पहले ये झज्जर रियासत का हिस्सा थे और 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों ने इन्हें जींद रियासत के लिए गिफ्ट में दे दिया, तो फिर ये जींद रियासत में सम्मिलित हो गए। जींद रियासत में इनको मिला दिया गया, जींद रियासत में इनको मिला दिया गया। तो इतिहास में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा है नहीं जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है जिसका बहुत लंबा चौड़ा कोई इतिहास हो, ऐसा कुछ है नहीं। यहाँ पे सिर्फ इतिहास के बारे में यही चीजें हमें देखने को मिलती हैं। अब हम बात करते हैं इनके अलावा कुछ और चीजें हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि चरखी दादरी जो है हरियाणा का सबसे बड़ा जो सब डिवीजन है वो चरखी दादरी है, चरखी दादरी में है। बात करें हरियाणा का सबसे बड़ा सब डिवीजन तो वो चरखी दादरी है। उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पे गांवों की संख्या कितनी है, गांव की संख्या कितनी है, तो यहाँ पे 174 गांव है, 174 गांव है और 174 गांव है यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर एक स्टेडियम भी है। यहाँ पर यहाँ पर एक स्टेडियम भी है, बलिदान स्टेडियम। यहाँ पर एक स्टेडियम है बलिदान स्टेडियम के नाम से। उसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलती है जो बाकी भारत में कहीं नहीं मिलती, वो है हिलना पत्थर, और वो कल्याणा गांव में मिलता है। आगे देख लेते हैं। हिला पत्थर पाया जाता है यहाँ पर। और उसके अलावा अगर हमसे पूछ लिया जाए ये कहाँ पाया जाता है, तो ये कल्याणा गांव में पाया जाता है। कल्याणा गांव में पाया जाता है। तो हिला पत्थर है, इसको आप कई नामों से जानते हैं, कई नामों से इसको जाना जाता है। डांसिंग पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, फ्लेक्सिबल पत्थर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि जब इसको मोड़ने की कोशिश की जाती है, बहुत ज्यादा तो नहीं मुड़ता, लेकिन ऐसा बताता है कि हल्का सा इसमें लचक होती है, तो इसकी वजह से इसको फ्लेक्सिबल पत्थर भी बोलते हैं। ये सिर्फ हरियाणा भारत में सिर्फ एक जगह पे पाया जाता है, यहीं पर। उसके अलावा ये पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता। एक तो ये भारत में पाया जाता है, भारत में तो यहीं पे पाया जाता है। उसके अलावा ये अमेरिका में पाया जाता है, और उसके अलावा ये ब्राजील में भी पाया जाता है। तो बहुत ज्यादा नहीं पाया जाता, लेकिन ये याद रखना है कि पूरी दुनिया में सिर्फ ये 3 जगह पे पाया जाता है, और भारत में एकमात्र ये चरखी दादरी में कल्याणा गांव में मिलता है। उसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ के बारे में, बहुत कुछ ऐसा बचा है नहीं जो हमसे छूट गया हो, लेकिन एक चीज याद रखनी है। अभी हमने बात की थी कि जो चरखी दादरी है वो भिवानी से कट करके बना है। एक चीज और याद रखनी है कि जब चरखी दादरी बना था तो महेंद्रगढ़ से 22 गांव इसमें मिलाए गए थे, तो ये पॉइंट याद रखना है। महेंद्रगढ़ के 22 गांव
इसमें मिलाए गए थे। तो अगर ऑप्शन ऐसा आ जाए, ऐसा अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि चरखी दादरी किससे अलग होकर के बना है और भिवानी ऑप्शन में ना हो, तो फिर हम महेंद्रगढ़ को चूज करेंगे, क्योंकि महेंद्रगढ़ के भी 22 गांव इसमें लगते हैं। उसके अलावा जो नया संसद बना है उसको बनाने के लिए जितनी रेत की जरूरत पड़ी है वो चरखी दादरी से गई है। तो ये भी पॉइंट हम लिख लेते हैं। नए संसद निर्माण में इस्तेमाल की गई रेत अगर हमसे पूछ ले कहां से आई है, तो वो चरखी दादरी से है। चरखी दादरी से मंगाई गई है। उसके अलावा एक चीज और याद रखनी है कि हरियाणा में सबसे अधिक, अगर पूछ लिया जाए हरियाणा में सबसे अधिक उन गांवों के नाम बताइए जो मसालों के नाम पर रखे गए हैं। हरियाणा में सबसे अधिक मसालों के नाम पर रखे गए गांवों के नाम की संख्या अगर पूछ ली जाए तो वो भी चरखी दादरी में ही है। हरियाणा में मसालों के नाम पर सबसे ज्यादा गांवों के नाम जो रखे गए हैं वो चरखी दादरी में है। उसके अलावा शास्त्रीय संगीत के जो राग हैं ये भी याद रखना है आपको। शास्त्रीय संगीत के रागों के नाम पर भी जो सर्वाधिक नाम रखे गए हैं वो भी चरखी दादरी में ही है। चरखी दादरी में ही है, वो भी चरखी दादरी में ही है। उसके अलावा अगर बात की जाए, एक ये याद रखना है कि संगीत के शास्त्रीय राग यहाँ पर है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि संगीत के जो राग है सारे गामा पा धा नी सा, अगर उससे रिलेटेड अगर सबसे ज्यादा गांव के नाम किसी डिस्ट्रिक्ट में है तो वो जींद डिस्ट्रिक्ट में है, वो चरखी दादरी में है। चरखी दादरी में शास्त्रीय संगीत के जो राग हैं उनके नाम पे सर्वाधिक गांवों के नाम है, और सारे गामा के जो राग हैं उनसे रिलेटेड वो भी लिख लेते हैं। सारे, ये याद रखना है, सारे गामा राग के ऊपर सबसे ज्यादा जो गांव के नाम है वो फिर जींद डिस्ट्रिक्ट में है। सारे गामा राग जींद डिस्ट्रिक्ट में है। उसके अलावा शास्त्रीय संगीत के रागों के नाम पर सबसे ज्यादा जो गांवों के नाम है वो चरखी दादरी में है। तो ये था हमारा चरखी दादरी। अब इसको एक बार देख लेते हैं कि हमने इसमें क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमने चरखी दादरी कहाँ पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट से अलग होकर के बना है, इसकी जनसंख्या कितनी है। उसके अलावा क्षेत्रफल इसका 1370 वर्ग किलोमीटर है, और ये जो शब्द है इसका दादुर शब्द से उत्पत्ति मानी जाती है, जो संस्कृत का शब्द है। उसके अलावा दादू दयाल संत के नाम के कारण भी इसका नाम चरखी दादरी पड़ा था, ऐसा बताया जाता है, ऐसा माना जाता है। प्राचीन नाम की बात की जाए तो इसके दो प्राचीन नाम हैं, एक दादुर है, एक डालमिया नगर है। उसके अलावा अगर स्थापना पूछ ली जाए या फिर इसके संस्थापक पूछ ले जाए तो पृथ्वीराज चौहान का लड़का था बिल्हान सिंह, जिसने इसको बसाने का काम किया था। और पूछ लिया जाए कब इसकी स्थापना की गई थी तो 1993 में इसकी स्थापना की गई थी। अब गठन की बात की जाए तो गठन को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन इसमें रहता है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग डेट हमको मिलती हैं। तो हमने पूरा कुछ इसका डिटेल में जाना कि घोषणा की बात की जाए तो 18 सितंबर 2016 को मनोहर लाल खट्टर जी ने चरखी दादरी में एक चल रही रैली में चरखी दादरी को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने की घोषणा की थी। उसके अलावा अगर बात की जाए तो कैबिनेट ने कब इसको मंजूरी दी थी
तो 18 अक्टूबर 2016 को कैबिनेट ने इसके लिए मंजूरी दी थी और गठन का जो नोटिफिकेशन है वो 16 नवंबर 2016 को मिलता है। 16 नवंबर 2016 कई जगह पे ऐसा है कि जो हमें इसके गठन की डेट मिलती है, लेकिन उस टाइम पर गठन का नोटिफिकेशन आया था और इसका गठन 1 दिसंबर 2016 में किया गया था। उसके अलावा हमने यहाँ के विधानसभा सीटों के बारे में जाना कि यहाँ पे कितनी विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पे 2 विधानसभा सीटें हैं, चरखी दादरी और बाड्डा, और यही यहाँ की तहसीलें हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि हरियाणा में 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनमें 2 ही विधानसभा सीटें हैं, एक पंचकूला है और एक चरखी दादरी है। और ये ऐसी जगह है, ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कोई सीट रिजर्व नहीं है। मैंने पीछे भी बात की थी कि हरियाणा में 5 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहां पर कोई सीट रिजर्व नहीं है, जिनमें से एक चरखी दादरी है, एक पंचकूला है, एक नूह मेवात है, एक फरीदाबाद है और एक महेंद्रगढ़ है। उसके अलावा अगर उप तहसील की बात की जाए तो बौंदकला यहाँ की उप तहसील है। और उद्योग की बात की जाए तो बहुत ज्यादा उद्योग धंधे भी यहाँ पे डेवलप है नहीं। यहाँ का एग्जाम की दृष्टि से सबसे इम्पोर्टेंट जो उद्योग है वो यहाँ का सीमेंट उद्योग है, जिसकी स्थापना 1939 में सेठ रामकिशन डालमिया के द्वारा की गई थी और इन्होंने जर्मनी की सहायता से इसको बनाया था। और इसको जितनी एक्सपेक्टेशन थी उतना ये काम नहीं चला और उतना प्रोडक्शन नहीं हुआ और उतनी बिक्री नहीं हुई, ऐसा समझ सकते हैं आप। तो उसके बाद में ये कंपनी घाटे में चली गई और यहाँ के जो मजदूर थे उन्होंने भरपूर हड़ताल कर दी। जब हड़ताल बहुत ज्यादा हो गई तो 23 जून 1981 को हरियाणा सरकार ने इसको अधिकृत कर लिया, अपने अंडर ले लिया और फिर उन्होंने चलाया था। और अगर पूछ लिया जाए कि किस कंपनी ने इसको चलाया था तो आईसीसी इंडिया सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसको चलाया था और वो भी इसको बहुत लंबे समय तक नहीं चला पाए। 1996 में उनसे भी ये बंद हो गया क्योंकि ये घाटे में जाया जा रहा था, तो उन्होंने भी इसको बंद कर दिया, हरियाणा सरकार ने भी इसको बंद कर दिया। उसके अलावा 1996 में यहाँ पर एक और दुर्घटना हुई थी, एक विमान दुर्घटना जो हरियाणा की सबसे बड़ी विमान दुर्घटना मानी जाती है, जिसमें 349 यात्री मारे गए थे। उसके अलावा अगर हम बात करें तो हमने मंदिर पढ़े थे, यहाँ पर रेस्ट हाउस मंदिर है, इमलोटा मंदिर है, हनुमान रेंगीला मंदिर है और ये यहाँ पे मंदिर है। उसके अलावा पर्यटन स्थल हमने पढ़े थे, डोरंगो पर्यटन स्थल है, यहाँ पर श्याम सरोवर है। और श्याम सरोवर के बारे में चीज कही जाती है कि जब जो पांडव थे जब वो वनवास काट रहे थे तो यहाँ पर उन्होंने अपने शिविर लगाए थे। उसके अलावा पीर मुबारक शाह की दरगाह है यहाँ पर कल्याणा गांव में और कपूरी धाम है यहाँ पर, और कपूर की पहाड़ियां हमसे पूछ ली जाए तो वो भी चरखी दादरी में ही है। उसके अलावा मेलों की बात की जाए तो मेले भी यहाँ पर बहुत ज्यादा नहीं लगते। यहाँ पर एक मेला है जो सबसे बड़ा हनुमान मेला लगता है हरियाणा में, यही लगता है और ये इमलोटा गांव में लगता है। उसके अलावा अगर हमसे पूछ ली जाए किस महीने में लगता है तो ये फागुन के महीने में लगता है। उसके अलावा बात करें तो हमने यहाँ के प्रसिद्ध व्यक्तित्वों के बारे में बात की। सबसे पहले हमने हवा सिंह के बारे में पढ़ा जो एक मुक्केबाज थे और उमरवास गांव से इनका बिलोंग करते हैं। उसके अलावा महावीर फोगाट हैं जो बराली गांव से हैं और पहलवान थे। 2016 में इसको द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया था। इनकी जीवन के ऊपर एक फिल्म भी बनी है दंगल करके, जिसमें आमिर खान ने जो महावीर फोगाट का रोल निभाया है, रोल अदा किया है। 1999 में इसको अर्जुन अवार्ड भी मिला था। उसके अलावा यहाँ से हुकम सिंह फोगाट हुए जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन्होंने हरियाणा के 8वें सीएम के रूप में शपथ ली थी। और अगर बात की जाए तो बहुत लंबे समय तक सीएम नहीं रहे थे। 7 जुलाई 1990 से 22 मार्च 1991 तक ये सीएम रहे थे। उसके अलावा अगर इसके जन्म की बात की जाए तो 1925 में डाणी फोगाट नामक जगह पर इसका जन्म हुआ था और मृत्यु हुई 26 फरवरी 2015 को गुड़गांव में इसको हुई थी। उसके अलावा यहाँ पर जो फोगाट बहनें हैं वो है गीता फोगाट है जो ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला बनी थी और पहलवानी में मेडल जीतने वाली भी पहली महिला बनी थी। उसके अलावा बबीता फोगाट है, ये भी एक बहुत पहलवान है और ये आजकल राजनीति में है, बीजेपी पार्टी में है। और उसके अलावा विनेश फोगाट है जो अभी करंट में बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी ओलंपिक में अपने वजन को लेकर के, और वो आज के टाइम पे राजनीति में है और कांग्रेस से वो विधायक हैं। उसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पर एक चंद्रावती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और 1928 में डालावास नामक गांव में इसका जन्म होता है। और उसके अलावा ये प्रदेश की पहली महिला वकील है और कई रिकॉर्ड इसके नाम है, प्रदेश की पहली महिला वकील है। उसके अलावा ये प्रदेश की पहली सांसद महिला सांसद भी हैं और ये
1990 में पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी रही थी। उसके अलावा यहाँ से अमित शर्मा आता है जो इसरो में वैज्ञानिक हैं और ये डूडीवाला किशोरपुरा गांव से बिलोंग करते हैं। इतिहास की भी हमने थोड़ी सी बात की क्योंकि यहाँ पे इतिहास इसका बहुत ज्यादा मिलता नहीं है, इसका बहुत छोटा इतिहास है और इसी इतिहास का सिर्फ इसका इतना याद रखना है कि 1857 की क्रांति से पहले जो चरखी दादरी है वो झज्जर रियासत की हिस्सा थी और 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों ने इसको जींद रियासत के लिए डोनेट कर दिया था, इसको भेंट कर दिया था। उसके अलावा हरियाणा का जो सबसे बड़ा सब डिवीजन है वो चरखी दादरी है और यहाँ पे अगर गांव पूछ ले जाए टोटल गांव कितने हैं तो चरखी दादरी में 174 गांव है। उसके अलावा यहाँ पे एक स्टेडियम भी है बलिदान स्टेडियम के नाम से और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक हिलना पत्थर पाया जाता है जो ये याद रखना है कि भारत में एकमात्र ये कल्याण गांव में पाया जाता है और ये कल्याण गांव चरखी दादरी में है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो पूरी दुनिया में ये पत्थर लिमिटेड जगह पे पाया जाता है। भारत में यहाँ पे मिलता है, कुछ जगह अमेरिका में मिलता है और कुछ जगह ब्राजील में मिलता है। ऐसा नहीं है कि वहां भी बिल्कुल पूरा ये देखने को मिलता है, ऐसा नहीं है। कुछ जगह पे अमेरिका में और कुछ जगह ब्राजील में मिलता है। उसके अलावा हमने बात की कि महेंद्रगढ़ के 22 गांव जब चरखी दादरी को जिला बनाया गया था तो 22 गांव महेंद्रगढ़ के काट करके चरखी दादरी में दिए गए थे और ये एग्जाम की दृष्टि से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर हमसे पूछ लिया जाए कि चरखी दादरी को किससे अलग करके बनाया गया था और ऑप्शन में भिवानी ना हो तो फिर हमको महेंद्रगढ़ को सेलेक्ट करना है क्योंकि इसके 22 गांव उसमें गए थे। उसके अलावा जो नया संसद बना है उसमें जो रेत इस्तेमाल की गई है, जो रेत का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया वो चरखी दादरी से वो रेत गई है। उसके अलावा हरियाणा में सबसे अधिक मसालों के नाम पर जिन गांवों के नाम हैं वो गांव चरखी दादरी में आते हैं और उसके अलावा शास्त्रीय संगीत के जो राग हैं उनके नाम पर जिन गांवों के नाम हैं वो भी सबसे ज्यादा चरखी दादरी में आते हैं। और अगर हमसे सारे गामा के जो राग हैं उनमें जो उनके नाम पर जिन गांवों के नाम रखे गए हैं अगर वो पूछ लिए जाए तो वो जींद में है, वो चरखी दादरी में नहीं है, ये हमें याद रखना है। तो ये था हमारा चरखी दादरी जिसके बारे में हमने हर चीज डिटेल से पढ़ी जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो सारा कुछ हमने पढ़ा। अब मैं आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि हमारे चैनल पे कंटिन्यूसली मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, जीके की वीडियोस डाली जा रही हैं और हम सिर्फ वही टॉपिक करा रहे हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से करते रहिए और अपने जो भाई यार दोस्त भाई बहन जो भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियोस को पहुंचाने का काम कीजिए क्योंकि हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आपके एग्जाम हमारा ये एम है कि ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी नौकरी लगे और ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम को क्रैक करें। तो आपका भी ये फर्ज बनता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारा जो कंटेंट है वो कैसा लग रहा है। अगर कोई कमी है तो वो भी आप बता सकते हैं, हम उसमें सुधार करेंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।